समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं यहां पर उपस्थित श्री राम जी की सुंदर कथाओं का श्रवण करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कथाओं को अन्य लोगों को शेयर अवश्य करें, जिससे राम कथा की गंगा आगे बहती रहे। गंगा को बहाने में आप सभी का योगदान होगा। पिछली कथा में हमने आपसे कहा था, गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस की रचना की और कहा कि ये सरोवर है। इस रामचरितमानस सरोवर में जो गोते लगाएगा और यह रामचरितमानस है कैसा, इसका भी वर्णन किया। तो उसी प्रसंग को आगे लेते हैं। कहते हैं इस रामचरितमानस सरोवर में सप्त प्रबंध सुभग सोपाना छंद सोरठा सुंदर दोहा सोहे बहुरंग कमल कुल सोहा। इसमें जो ये 7 कांड है, यही सीढ़ियां हैं, ऐसा वर्णन मैंने किया था। आगे कहते हैं कि औरौ कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहु बरन बिहंगा। और ये जो कथाओं का जो प्रसंग है, यही अनेकों रंग बिरंगे तोते कोयल आदि पक्षी है इस कथा में, रामचरितमानस में। आगे दोहे में लिखते हैं, पुलक बाटिका बाग बन सुख शोभिहंग विहार और माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारो। अब कथा जब होगी, गोस्वामी जी कहते हैं इस रामचरितमानस रूपी कथा में जो रोमांच होता है, वही वाटिका है, बाग है, वन है। और जो सुख का अनुभव होता है, सुख शोभिहंग विहार, ये जो सुख का अनुभव होता है, वही सुंदर जो पक्षियों का विहार है। जो पक्षी वन में सरोवर के किनारे किनारे जो अमराई बनी हुई है ना, उसमें पक्षी विहार करते हैं। यह जो सुंदरता है, जो सुख है, यही विहार है। और कहते हैं निर्मल मन ही माली है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता रहता है। ये राम कथा मन रूपी माली द्वारा नेत्रों से जब जल आनंद का अनुभव होता है। इस राम कथा में जो यहाँ पर जो नाना प्रकार के जो अमराई है, वन है, वाटिकाएं हैं। ये वन वाटिकाएं कौन सी है? रोमांच होता है। जो वाटिका बाग वन रूपी जो रोमांच है, इसको वह मन रूपी माली नेत्रों के द्वारा जल बरसाता हुआ सींचता रहता है, पुष्ट होती रहती है वह रोमांच। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, जे गावे यह चरित संभारे और ते ये ताल चतुर रखवारे। इस चौपाई में बहुत मर्म, बहुत रहस्य। विद्वानों ने तो इस चौपाई पर बहुत ही टिप्पणियां की, बड़े बड़े सुंदर आलेख लिखे गए। जे गावे है चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे। कहते हैं इस रामचरितमानस रूपी चरित्र को, रामचरित्र को जो लोग सावधानी से गाते हैं, देखिए रहस्य क्या है। रहस्य यही है, इसे सावधानी से गायन करना चाहिए, क्योंकि गायन करते करते व्यक्ति भूल जाता है, सावधानी हटती है, दुर्घटना घटती है और दुर्घटनाएं होती रहती है। जो लोग सावधानी से रामचरितमानस को नहीं पढ़ेंगे, वह इसका आनंद नहीं लेंगे, वह मोह भ्रम में फंस जाएंगे। और वह मोह भ्रम में जब फंसते हैं तो वह इसका अर्थ न करके अनर्थ करने लगते। और इसमें कोई ये नहीं है कि विद्वान नहीं, विद्वानों के अंदर भी यही होता है।
इसलिए इसका गायन सावधानी से ही करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि हम मूल उद्देश्य से भटक न जाए, कथा का जो श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए इस चौपाई का विशेष महत्व है। जे गावे यह चरित्र संभारे, ए रामचरित्र को सावधानी से गायन करना चाहिए, चाहे कोई कथाकार हो। ध्यान देना चाहिए कि यहां पर मर्यादा नष्ट ना हो, अर्थ का अनर्थ ना हो। जिस उद्देश्य से रामचरितमानस की रचना की गई, उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए। परंतु यदि आपने यह संभाल नहीं रखी, और जिन्होंने नहीं रखी, अरे उन्होंने ही मानस का कुछ और ही अर्थ लिख दिया। तो जिन्होंने सावधानी नहीं रखी, संभाल नहीं रखी, तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो भी इस चरित्र को संभाल सावधानी से गाते हैं, संभाल रखते हैं, वे ये ताल चतुर रखवारे, वे इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के चतुर रखवाले हैं। उनके द्वारा ही इसकी रक्षा हो रही है। यदि वह सावधानी से ना गाते तो इसकी रक्षा नहीं, इसका तो कुछ और ही अर्थ लगा दिया जाता। परंतु जो लोग रामचरितमानस को सावधानी से उसके उद्देश्य जो है उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वही इसके रखवाले हैं। उनके द्वारा इस ताल की रक्षा हो रही है। और नहीं तो ये ताल नष्ट करने वाले तो तैयारी खड़े हैं। रामचरितमानस रूपी सरोवर को नष्ट करने वाले तो तैयारी खड़े हैं। आप लोगों को खूब दिखता है, पर हमें सावधान रहना चाहिए, हमें इसकी रक्षा करनी। तो हम क्या बनेंगे? रक्षक। हम भी एक सिपाही बनेंगे जो इस तालाब की, रामचरितमानस रूपी तालाब की रक्षा करेंगे। तो हमें ऐसे सबको यह प्रण करना चाहिए कि हमें इसका रक्षक बनना है। और रक्षक कैसे बनना है? संभाल से गाना है, सावधानी से गाना है। सदा सुने साधर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते, वे ही इस सुंदर मानस के उत्तम अधिकारी देवता है। गोस्वामी जी ने कहा, मानस के देवता कौन है? जो सुनने वाले श्रोता। देखा, कल की कथा में भी हमने यही कहा था, पिछली कथा में कहा था, श्रोताओं का ही इसमें अधिक योगदान होता कथा में, क्योंकि बिना श्रोता के कथा कैसे होगी? वक्ता कथा जानता है, पर सुनाए किससे? सुनने के लिए श्रोता की आवश्यकता पड़ती है। और श्रोता अगर ज्ञानी हो, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। राम जी की कथा जो है ना, गूढ़ है, इसका पार नहीं पाया जा सकता। परंतु श्रोता के माध्यम से इसके रहस्यों में डूबा जा सकता है। क्यों? वक्ता जब कथा कहता है तो श्रोता ही प्रश्न करता है, और श्रोता जब ज्ञानी होता है तो सुंदर प्रश्न लाता है, और जब प्रश्न होता है तो वक्ता फिर उसका उत्तर ढूंढ कर देता है। तब वह उसमें गहराई में जाता है। यह श्रोता के कारण ही संभव होता है। और नहीं, श्रोता यदि ज्ञानी ना हो तो वक्ता तो बस ऊपर ऊपर ही जो इच्छा होगी कहेगा। परंतु जब ज्ञानी श्रोता होते हैं तो वक्ता को भी कथा कहने में आनंद आता है। तो ये श्रोता क्या है? ये इस मानस के अधिकारी देवता है। गोस्वामी जी आगे की चौपाई में कहते हैं, अथ खल जे बिसई बग कागा, और यही सर निकट न जाए अभागा। कहते हैं जो अति दुष्ट है, विषयी है, विषयों में लगे हुए, वे अभागे ये बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के पास जाते ही नहीं है, क्योंकि इनके मतलब का इन्हें लगता ही नहीं कुछ, या भागे। इस रामचरितमानस रूप में सरोवर के पास ही नहीं जाते, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है।
जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म लेते, फिर मर जाते, पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं। कई कई तो ऐसे कुल होंगे जिनकी पीढ़ियां की पीढ़ियों निकल गई, पर रामचरितमानस का उन्होंने पाठ नहीं किया, जाना नहीं। ये वे अभागे हैं। अब अभागे क्यों है? यह उनके भाग्य में ही तो नहीं था। ऐसा उन्होंने ऐसे संस्कार, ऐसे जन्म लिया, ऐसे कुल में जन्म लिया, ऐसे लोगों के बीच में जन्म लिया, ऐसी उनकी बुद्धि बनी रही, ऐसा सामाजिक वातावरण मिला उनको, और ऐसी बुद्धि बनी रही कि उन्होंने इस पर प्रयास ही नहीं किया। अब हम भाग्यवान, हमें किसको समझना चाहिए? ये भाग्य और अभाग्य की भी बड़ी सुंदर व्याख्या हो सकती है। देखिए, जो हम कथा कह रहे, जो कथा यह सुन रहे, तो इसमें व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, यह भाग्य का ही लेना देना है। आज जो कथा कह रहे हैं यह भाग्य के कारण ही संभव हुई है, और जो आप कथा सुन रहे हैं यह भी भाग्य के कारण संभव है। अब तो विचित्र स्थिति हो गई। आप कहेंगे ऐसा कैसे, हमने तो बड़े प्रयास किए हैं। देखो कैसे भाग्य के कारण कैसे संभव है। भाग्यवश यदि हमारा भी जन्म ऐसे ही पापियों के बीच में हो जाता, दुष्टों के बीच में हो जाता, विषयी लोगों के बीच में हो जाता, और भगवत कृपा हम पर ना होती, इसमें भगवत कृपा भी होती। क्यों? कभी कभी इन दुष्टों विषयी लोगों के बीच में भी जो लोग होते हैं उन पर भगवत कृपा हो जाती है, तो इनमें से भी जैसे कीचड़ से कमल निकलता है, वैसे इन विषयी दुष्टों के बीच में से भी राम भक्त प्रकट हो जाते। पर उनमें उसमें भगवत कृपा जब होती है, तो अब हम लोगों का भाग्य ही तो अच्छा है कि हमें ऐसे कुल में जन्म मिला, ऐसे सामाजिक वातावरण में जब जन्म मिला, ऐसे लोग हमें मिले, ऐसे संत मिले, ऐसी शिक्षा मिली, और ऐसी भगवत कृपा हुई कि ऐसी बुद्धि मिली। तो जब ऐसी बुद्धि मिली भगवत कृपा के कारण, तो हम ये कथा कह रहे, और ऐसी बुद्धि मिली जो कथा सुन रहे, और कथा सुनकर ही तो कथा कही जाती है। पहले कथा सुनी जाती है, फिर कथा कही जाती है। तो कथा सुनना अधिक श्रेष्ठ है, कहना उतना श्रेष्ठ नहीं, तो सुनना अधिक श्रेष्ठ है। तो अब यह भाग्यवश ही तो संभव हुआ है। तो इस भाग्यवश जब यह संभव हुआ, और फिर भी यदि हम इसे दोनों हाथों से ग्रहण न करें, तो यही तो स्थिति वही हो जाएगी, कांच किरच बदले तैले ही, करते परस डार मन देही। कांच के टुकड़ों के बदले हम उस पारस मणि का परित्याग कर देते हैं। यह जो हमें बुद्धि मिली है, भाग्य मिला है, और इसका भी यदि हम प्रयोग नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, जो पारस मणि है, ये राम कथा क्या है? पारस मणि है। ये हमें भगवान ने बुद्धि भी दे दी, कुल भी दे दिया, सामाजिक वातावरण भी दे दिया, और पर फिर भी हम इस पारस मणि को कुछ कांच के टुकड़ों के बदले, अर्थात कांच के टुकड़े क्या है? ये विषय भोग है, इनके बदले में इस पारस मणि को हम दे देते हैं और उन विषयों को ले लेते हैं। ये तो हमारी ही गलती होगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह भी भाग्यवश, इस भाग्य से जो मिला है तो भाग्यवान होता है। तो हम क्यों ना राम कथा सुन सुन के क्यों ना बड़भागी बन जाए। अभी तो भाग्यवानी है, पर बड़भागी बनना है। और बड़भागी कौन है? बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधनाना। और ये बड़भागी कौन है? ये तो अंगद जी, हनुमान जी है, जो श्री राम जी के चरण कमलों का उनको दबाते हैं। तो बड़भागी अंगद हनुमाना, ये हनुमान जी और अंगद जी हैं बड़भागी। इसीलिए हमें भी
अपने भाग्य को इतना ऊंचा उठाना है कि हम बड़भागी बन जाएं, और यह राम कथा को सुनने से ही संभव होगा। चौपाई पर आते हैं, अत खल जे बिसई बग कागा, और ये सर निकट न जाए अभागा। तो अब ये जो अभागे हैं, ये बगुले कौवे रूपी जो अभागे दुष्ट लोग हैं संसार में, इसे वे रामचरितमानस रूपी सरोवर के पास जाएंगे ही नहीं। और जाएंगे नहीं, अब एक और बात होती इनके अंदर विशेष, जो गोस्वामी जी ने यहां पर स्पष्ट नहीं की। तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी कि ये सर निकट न जाए अभागा, पर हम तो कहते ये खुद तो जाते नहीं, दूसरों को भी नहीं जाने देते। हमारे गुरुदेव भी ऐसा ही कहते थे। ये दुष्ट क्या होते, ये बगुले कौवे, ये हंस को भी, ये बगुला है ना सफेद होता है, और ये हंस को भी अपने जैसा ही बनाना चाहते, तो इनसे दूर रहना चाहिए। अगर हंस भी इन बगुलों के झुंड के बीच में आ जाए तो वो पहचाना नहीं जाता, इसलिए इनसे दूर रहो। जैसे कोयल यदि कौओं के बीच में बैठ जाए तो कौवे इतना कांव कांव करेंगे कि कोयल की आवाज किसी को सुनाई नहीं पड़ेगी। इसलिए कोयल को क्या करना चाहिए, कोयल को कौओं से दूर रहना चाहिए। कोयल क्या है, ये भगवान के भक्त जो मधुर वाणी से गायन करते हैं, श्रवण करते हैं कानों से। तो कोयल रूपी भक्त इन दुष्ट कौओं से दूर रहे, क्योंकि अगर इनकी संग किया तो आप भी कौवे ही कहलाएंगे, बन भी जाएंगे। क्योंकि आपकी जो कोयल जैसी आवाज भी उन कौओं के आवाज के बीच में कौवे जैसे ही हो जाएगी, क्योंकि ये तो अब आगे जाएंगे नहीं कभी, और ये आपको भी जाने नहीं देंगे। इसलिए इनका संग मत करो। सम्मुख भेक सिवार समाना, यान विषय कथा रस नाना। ये कौवे बगले क्यों पास नहीं जाते, जो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया। कहते देखो ये विषयी लोग होते हैं, दुष्ट होते हैं, और बगुले कौवे को चाहिए क्या, ये विषय रूपी, क्योंकि इस मानस सरोवर में विषय रूपी घोंगे मेढक सवार तो है नहीं, विषय रस की नाना कथाएं तो है नहीं जो आपको विषय रस से आनंदित कर दे। और इनको तो घोंगे चाहिए, मेढक चाहिए, सिवार चाहिए, कौवे बगुले इसी का तो सेवन करते। तो इस सरोवर में या कुछ है जो निर्मल जल है, इसमें ये सब है ही नहीं, तो कहते वहां जब कुछ है ही नहीं तो वहां क्यों जाएंगे। तो इनको रामचरितमानस में रस प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये इसका सेवन करना ही नहीं जानते। इन्हें तो किसी और रस की आदत पड़ी होती है। ते कारण आवत ही है हारे, अब कामी काक बला के बिचारे। इसी कारण से ये बेचारे कौवे बगले रूपी जो विषयी लोग हैं ना, ये यहां आते तो हैं, पर आते आते हार मान जाते, लौट जाते हैं, क्योंकि इनके मतलब की बात है रामचरितमानस में मिलती नहीं है। जब ये आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं की बुराई होने लगती है। जहां दुष्टों के बारे में कहा गया, जहां विषयी लोगों के बारे में कहा गया। देखिए कई बार आपको भी ऐसा अनुभव होता, आप भी कथा सुनने गए और आपसे कह दिया गया, पहली चौपाई ही अगर कथाकार ने कह दी, क्या कही कि प्रथम है विप्र चरण अति प्रीति। कथाकार कहने लगा, और पंडित जी से आपकी लड़ाई होके आई थी, आपके मोहल्ले में जो पंडित जी रहते, आपकी उनसे बनती नहीं। 2-4 घर अगर ब्राह्मणों के हुए तो आपकी बनती नहीं, और कथा में पहुंचे और कथाकार ने पहले कह दिया कि देखो यदि भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान की पहली भक्ति में भगवान ही अपने मुख से कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा।
राम जी ही कहते हैं कि प्रथम है विप्रचरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुत रीति। तो जब भगवान ही ऐसा कहते तो बड़ी बात हो गई। भगवान कहते प्रथम तो आपको ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करना, और यहां पर यही बात है, ते कारण आवत ही हारे, कामी काख बलाक बिचारे। ये आए कथा सुनने, पहली चौपाई कह दिया कि ब्राह्मण के चरणों में प्रेम करो, ब्राह्मण के चरणों की पूजा करो, और आगे कह दिया सापत ताड़त परुष कहनता। अच्छा, आपने कह दिया पंडित जी हम क्या करें, कैसे पूजा करें, हमारे मोहल्ले में तो ब्राह्मण रहते हो, हमको रोज गालियां देते, बहुत परेशान करते। तो पंडित जी ने दूसरी चौपाई पढ़ दी कि सापत ताड़त परुष कहनता, विप्र पूज असगावय संता। कहने के साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। अब यह बात भी अच्छी नहीं लगी, तो अपने मतलब की बात अब यहां है नहीं, तो ये काम कथा अच्छी नहीं लगी, चले गए उठकर। यही विषय लोगों की बात है। यहां ज्ञान की आवश्यकता है, यहां गुरुदेव के संग की आवश्यकता है। गुरुदेव की वाणी जब आपको होगी तभी आप इन चौपाइयों का मर्म जान पाएंगे। भगवान शंकर भी कहते इंद्र कुल समम सूल विशाला, काल दंड हर चक्र कराला, और जो इनकर मारा न मरही, विप्रदोष द्रोह पावक सो जरई। अब जब यह कथा सुनी तो सबसे पहले यही आ गई कि ब्राह्मणों की इतनी महिमा। अब आपके अंदर द्वेष आने लगा कि हम क्या किसी से कम हैं, हम ऐसी क्या, हम भी तो इतनी पूजा करते, हमारे मोहल्ले के ब्राह्मण तो पूजा ही नहीं करते, उनसे ज्यादा हम करते। तो आपने कथा का आपको आनंद नहीं आया, क्योंकि कथा का जो मूल रस है वह आप प्राप्त ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि मन में ये विषय रूपी वासनाएं हैं, ये भेद भक्ति है, जो ये भेद बुद्धि जो है, तो ये भेद बुद्धि के कारण ये जो आते भी हैं, ते कारण आवत ही है हारी, कामी काक बलाक बिचारे। ये विषयी लोग यहां आते हुए भी हार मान जाते हैं कि राम कथा से उठकर चले जा। इनको उनके अनुरूप राम कथा में वो अर्थ मिलता ही नहीं। क्यों? और इसी के लिए एक और चौपाई, जिस पर तो बहुत ही खाम खां का विवाद करते रहते, जानते न तानते, और कहते रहते कहले साहब कि साहब हम हमारे लिए ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। तो ये आते ही ऐसे ही कारण से। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब बताइए, कथा सुनने जब आए तो आया, अब देखिए कामी काक बला की कैसे होते हैं। कथा सुनने आए और चौपाई आ गई, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, और आपको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? ढोल को तो बुरा नहीं लगा, किसी नारी को भी बुरा नहीं लगा, शूद्रों को ही बुरा लगना था। यही तो अज्ञानता, यही तो आप कौवे, यही तो आप बगुले जो विषयों में फंसे हुए। किसी ब्राह्मण को तो बुरा नहीं लगा जब कह दिया कि विप्र निरक्षर लोलुप कामी, तो वो तो बड़े आनंद से सुन रहा। आहा, कितना सही लिखा गोस्वामी जी ने, हाँ, कि विप्र निरक्षर लोलुप कामी, और कितना ज्यादा लिखा। यहां तो एक बार लिखा था कि से सब सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का ही, और उस पर भी देखिए विद्वानों की स्थिति देखिए, ये भी ये नहीं करते कि सही अर्थ बताएं, ये भी बचाव करते नहीं। साहब वो ताड़ना का अर्थ तो कुछ और होता है, वो ताड़ना का अर्थ कुछ और होता है। अरे कुछ अर्थ नहीं होता है, जो अर्थ होता है वही होता है। इसमें बचाव करने की क्या आवश्यकता है? अरे हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमें गोस्वामी जी ने ऐसी शिक्षा दी कि
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ताड़ना के ही अधिकारी हैं। और कहती भी है माता सबरी कि अधम से अधम अधम मत नारी, तिनमें मैं मतमंद अघारी। अरे भगवान के जो भक्त होते हैं वह श्रेष्ठता थोड़ी चाहते, वह तो जानते हैं मैं कितना अधम हूं, मैं भी अधम हूं। और उस अधमता को स्वीकार जो नहीं करेगा वह भगवान का भक्त कैसे हो पाएगा। माता पार्वती भी भगवान शंकर के पास पहुंचती है, कहती जतब जोसता न अधिकारी। कहते हैं मैं स्त्री हूं। माता पार्वती भगवान शंकर से कहती वेदों ने जो मर्यादा रखी है उसका पालन करने में हमें आपत्ति क्या। माता पार्वती कहती मैं स्त्री हूं, मुझे वेद सुनने का अधिकार नहीं दिया गया। स्त्री और शूद्र को वेद ध्वनि उसके कानों में नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा वेदों में है, मनुस्मृति में है। इसका विरोध क्या जरूरत। माता पार्वती जब स्वीकार करती कि जदब जोस्ता न अधिकारी, पर अब देखिए आपको सुनना है ना, तो दूसरा देखिए रास्ता तो खुला। दासी बनक्रम वचन तुम्हारी। हे प्रभु, मैं इस राम कथा, उस वेदांत दर्शन जो आप हमें सुनाएंगे राम कथा के माध्यम से, इसे मैं सुनने के अधिकारी नहीं हूं। यद्यप फिर भी मैं कैसे सुनूंगी, दासी हूं मैं आपके चरणों में पड़ी हूं। अब भगवान की कृपा हो जाए तो फिर वेद भी सुनने को मिल जाएंगे। दास तो बनकर दिखाइए आप। किसने कहा वेद न सुनो। तो दासी मनक्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावै, आरत अधिकारी जह पावे। ये भी तो वेद का दृष्टांत है, ये भी शास्त्र कहता है गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी साधु छिपाते नहीं है। जब उन्हें कोई जिज्ञासु आर्थ मिलता है तो वह उसको भी प्रकट कर देते हैं। फिर उस समय यह भेद नष्ट हो जाता है कि शूद्र है कि स्त्री। परंतु आपको तो इस भाव से ओतप्रोत होना होगा, परंतु आप तो एक चौपाई नहीं सुन पाते। यह एक तरीका। अब ब्राह्मणों के लिए लिखा गया कि पिप निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ ब्रसली स्वामी। निरक्षर होंगे, लोलुप होंगे, कामी होंगे, आचरण विहीन होंगे, व्यभिचारी होंगे, सठ होंगे। अरे कितनी बातें लिखी है? सठ होंगे। ब्राह्मण को तो बुरा नहीं लगा, वह कह रहा प्रभु बिल्कुल सही, हम ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और हैं ऐसे, बुरा लगने की क्या है, क्या नहीं। हमारे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है। जब इस भाव से जब हम ओतप्रोत हो जाते हैं, जब ये चौपाई मुझे सुनने को मिलती है कि विप निरक्षर लोलुप कामी, तो हम प्रसन्नता से भर जाते हैं। गोस्वामी जी ने हमारे अवगुणों को उभार दिया। अब हम निरक्षर नहीं रहेंगे, आप लोलुप नहीं होंगे, कामी नहीं बनेंगे, हम आचरण विहीन नहीं होंगे। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हम अपने आचरण को शुद्ध करें। तब राम कथा रूपी सरोवर में स्नान करने को मिलता है। ये राम कथा सरोवर में ऐसे स्नान करने को नहीं मिलता। और जब आपका भाव चौपाई सुनकर ही आप मन का विद्रोह हो जाएगा। क्यों? तो क्योंकि आप विषयों में लगे हैं, इसीलिए इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के पास आप जा नहीं पाएंगे। इसीलिए लिखा ते कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। ये आते भी हैं, परंतु इन चौपाइयों को सुनकर इन्हें लगता है मेरा मान मर्दन हो रहा है, और ये लौट जाते हैं। यही अभागे हैं, ये अभागे हैं। पर हम चाहते भगवान हमें ऐसी बुद्धि देते रहे कि हमें अपने अवगुणों को सुनते सुनते हम अपने अवगुणों को दूर करते रहें। ऐसी भगवान हमें बुद्धि दे। और इसी के साथ कथा को विराम, पुनः यहीं से अगली कथा प्रारंभ होगी। तब तक के लिए जय जय सीताराम।